केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना के तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं के बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना के बारे में प्रेजेंटेशन भी दिया था। इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए अब भर्ती हो सकेंगे। इस योजना को अग्निपथ स्कीम नाम दिया गया है। इसके तहत अब युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं और देश की सेवा भी कर सकेंगे। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेनाओं में प्राथमिक स्तर पर भर्ती की ऐतिहासिक अग्निपथ योजना की शुरुआत की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दिशा में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होंगे। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल हो सकेंगे और देश की सेवा कर सकेंगे। 4 साल बाद चुने हुए 25% अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा का अवसर मिलेगा। बाकी अन्य को सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिकता मिलेगी। 4 साल की सेवा में युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा, जो चौथी साल तक बढ़कर 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि दी जाएगी। इस पर कोई कर नहीं लगेगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और इसके साथ ही बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस मौके पर कहा कि अग्निपथ योजना से सशस्त्र सेनाओं को योग्य और प्रतिभाशाली युवक सेवा के लिए मिलेंगे। An enhanced youth pool profile, as was mentioned earlier, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. Secondly, increase in the technical threshold of the Army by recruiting Agniveers through ITIs and other technical institutes by harnessing their potential. अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का सेना में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व सैनिकों और अधिकारियों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर के साथ ही देशभक्ति की भावना का भी विकास होगा। सिलेक्शन सिस्टम ऐसा होगा कि उससे जो जूनियर हमारे लीडर्स हैं वो पहले से भी और अच्छे लीडर बनेंगे और ट्रेनिंग पीरियड भी रिड्यूस करने की जरूरत थी, क्योंकि आजकल हम लोग बड़े सिमुलेटर टेक्निकल हेल्प ले रहे हैं, सिमुलेटर्स आ गए हैं, तो लंबी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आर्मी का जो इतना खर्चा
ऑलमोस्ट 80% जो खर्चा है वो रेवेन्यू बजट का वो कम हो जाएगा और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। ये जैसे ही बाहर जाते हैं तो एक रेडीमेड बाहर की जो इंडस्ट्री, बाहर की दुनिया को रेडीमेड, लॉयल, ट्रेन्ड, डिसिप्लिन और सबसे अच्छा आपको फौजी यंगस्टर मिलता है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता है इन द बेस्ट वे ही कैन। सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का राजनीतिक दलों ने भी स्वागत किया है। On behalf of the Bharatiya Janata Party, on behalf of respected National President Shri J.P. Nadda ji, we'd like to congratulate the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his cabinet for taking this historic decision. साल 2022 के लिए 46,000 अग्निवीरों की भर्ती पूरे देश में आयोजित की जाएगी और मेरिट में आए युवाओं को इसमें चुना जाएगा।